पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम ये कह रहा है कि किसी भी वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण का मतलब आप समझते हो के, च, टे, ते और पे। साथियों हिंदी में कुल 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, यानी क, ख, ग, घ, च, थ, ज, ज, टे, ठ, ड, ढ, ते, थ, द, द, और पे, थ, ब, ब, म। 5 वर्ग और 25 व्यंजन है। ठीक है साथियों, इसी के आधार पर यह पहला नियम बना है कि किसी भी वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का, ध्यान रखना, किसी भी वर्ग का ध्यान रखना, ये किसी भी वर्ग का यानी कोई सा भी इनमें से वर्ग हो सकता है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, ध्यान रखना, तीसरे क्रम वाला या चौथे क्रम वाला, यानी क वर्ग में क, ख, ग और घ, च वर्ग में च, ज और झ, टे वर्ग में टे, ठ को छोड़ के ड और ढ। तो ये वर्ण आए, तीसरा चौथा वर्ण आए, या य, र, ल में से कोई आए, य, र, ल, व में से कोई आए, या कोई स्वर आए, कोई भी क्या है, स्वर आए। कब? किसी भी वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, य, र, ल, व, ह और कोई स्वर आता है, तो ये प्रथम वर्ण होता है ना, ये प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प। तो ये प्रथम जो वर्ण है, ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के, ध्यान रखना, अपने खुद के वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कौन बदलेगा? प्रथम वर्ण। कौन सा? वर्गीय व्यंजन का। कब बदलेगा? जब उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, र, ल, व या कोई स्वर आता है। तो जैसे वाक, धन, ईश। देखो साहब, ये क वर्ग का पहला वर्ण है और उसके बाद स्वर आ रहा है, तो ये क अपने के तीसरे में अर्थात ग में बदल जाएगा और नया शब्द क्या बन जाएगा? वागीश। क्या बन जाएगा साथियों? वागीश। इसी प्रकार अच, धन, अंत। च वर्ग आ गया, च वर्ग के बाद स्वर आ रहा है, तो ये च अपने के तीसरे में अर्थात जन बदल जाएगा और नया शब्द बन जाएगा अजंत। क्या बन जाएगा साथियों? अजंत। इसी प्रकार शट, धन, आनंद। शट, ट वर्ग का पहला वर्ण है और ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, इसको अ को दे करके नया बन जाएगा षडानंद। ठीक है साथियों, ये पहला नियम था। एक बार नियम और सुन लीजिए कि किसी भी वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण यानी ग, ज, ड, ब या घ, ज, ड, ब में या य, र, ल, व या कोई स्वर आता है, तो जो आने पर प्रथम वर्ण होता है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। वो अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा और सामने भले किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए तो। ठीक है। इसी प्रकार देखिए वाकदान, तो वाकदान में क्या हो जाएगा? वाक, धन, दान। वाक, धन, दान। तो ये क है, तो क किसमें बदल जाएगा? ग में और नया शब्द बन जाएगा वागदान। नया शब्द क्या बन जाएगा? वागदान। तो आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि वागदान का अर्थ क्या होता है। क्या आपका वागदान हो गया? उत्तर जरूर देना। वागदान का अर्थ क्या होता है? और ये व्यंजन संधि का पहला नियम था। जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे ही व्यंजन संधि के पहले नियम को अपन एक एक करके लेंगे।